उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने 3,81,000 से भी ज्यादा वोट के साथ जीत हासिल की थी, तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,81,000 से भी ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, क्योंकि कुछ पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि कैसरगंज सीट से बृजभूषण को टिकट देकर बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसलिए नामांकन की तारीख खत्म होने के ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई को बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। दरअसल सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई धीरे धीरे राजपूत बनाम जाट का रंग लेती जा रही थी, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा जाट वोट बैंक है। यही वजह है कि बीजेपी कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर जाटों को नाराज करना नहीं चाहती थी। इसलिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की जाट बहुल सीटों पर चुनाव खत्म होने का इंतजार किया, और जैसे ही 2 चरणों का चुनाव खत्म हुआ, कैसरगंज सीट से बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। तो यूपी की सबसे हॉट सीटों पर खत्म हुआ इंतजार और मिल गया कैसरगंज लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार। जी हां, इंतजार खत्म हो गया और सुबह से जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था, बीते कई महीनों से जिस नाम की चर्चा लगातार चल रही थी और खबरें ऐसी आ रही थी कि जो वर्तमान में यहां पर सांसद है उनका टिकट कटेगा, तो उस पर मुहर भी लग गई है और 3 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। लेकिन उनकी जगह पर करण भूषण सिंह को मिला है टिकट। तो आखिरकार करण भूषण सिंह कौन है, क्या इन्होंने पढ़ाई की है, कैसे ये राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे इनके नाम पर पूरी मुहर लगी है, चलिए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। करण भूषण सिंह बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार 6 बार भाई साहब इन्होंने राजनीति में अपनी तगड़ी जीत हासिल की है। 2 बार ये गोंडा से जीते हैं, 1 बार बहराइच से जीते हैं और 3 बार लगातार वो कैसरगंज से सांसदई का चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन 7वीं बार उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि यौन उत्पीड़न के केस में बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त किया गया था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया है। लगता है इस बात का एहसास बृजभूषण शरण सिंह को भी हो गया था कि इस बार बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी से बगावत करने के बजाय बीच का रास्ता निकाला और अपने छोटे बेटे करण भूषण सिंह को राजनीति में उतारने की रणनीति बनाई, जिस पर बीजेपी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने तुरंत 34 साल के युवा करण भूषण सिंह को टिकट थमा दिया, क्योंकि ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा दबदबा रहा है। फिर चाहे बृजभूषण शरण सिंह खुद लड़े या उनका बेटा, जीत के चांसेस ज्यादा हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट थमा दिया। कौन है करण भूषण सिंह? करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को हुआ था। RML अवध यूनिवर्सिटी से BBA और कानून की पढ़ाई की। गोंडा में अपने पिता के नंदिनी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट में करण ने डिप्लोमा लिया है। पिता की तरह करण भूषण सिंह भी रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं करण भूषण। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह खेल के मैदान से अब सीधे राजनीति के मैदान में उतरने जा रहे हैं, वो भी उस कैसरगंज सीट से जहां उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह लगातार 2 बार से सांसद हैं। यानी इस बार उन पर अपने पिता की विरासत संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि युवा करण भूषण सिंह अपने पिता की कैसरगंज सीट बचा पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करण भूषण सिंह कैसरगंज से जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही करण भूषण को टिकट मिलने के बाद कैसरगंज की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
आइए बात करते हैं और जानते हैं कि जो नेताजी का टिकट कटा है उस पर क्या कुछ कहना है और बेटे को जिम्मेदारी मिली है। अगर बात की जाए करण भूषण सिंह को तो उनकी राजनीतिक पारी की एक शुरुआत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, इसके अलावा अवध यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने अपनी कई डिग्रियाँ ली है और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करें। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने पर क्या कुछ रिएक्शन है ये जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भोला तिवारी बखीरा। ये बताइए कि नेताजी का टिकट कट गया है, क्या कहेंगे उस पर? देखो ऐसा है कि करण भूषण सिंह नौजवान हैं, अब बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बस यही हमको कहना है। देखिए टिकट उनका कटा लेकिन उन्हीं के बेटे का टिकट हुआ है और करण जी सांसद हैं और समय से पहले देखिए हर एक आदमी की एक उम्मीद होती है और समय से पहले उनका टिकट हो गया और वो सांसद बनेंगे और प्रभु की इच्छा रहेगी तो फिर लगातार वो भी अपने पिताजी की तरह वो भी 6 बार के सांसद बनेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नहीं है कि नेताजी अगर मैदान में नहीं है, नेताजी ही मैदान में है और उन्हीं का वर्चस्व पूरे कैसरगंज लोकसभा में है और हमेशा रहेगा। बिना पद के भी आपको लग रहा है कि जो कद है उनका वो वैसे ही कायम रहेगा? जिनका वजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होता है, उसके लिए पद ही नहीं। आदरणीय नेताजी कैसरगंज नहीं इस पूर्वांचल के आन बान शान है और हमेशा रहेंगे उसके लिए। क्या कहेंगे करण जी के लिए? करण जी इस बार 3 लाख से प्लस वोट से जीतेंगे और उम्मीद यही है कि वो भी पिताजी की तरह अपने नेताजी की तरह 6 बार सांसद लगातार बनेंगे, उसमें शक नहीं है। कैसरगंज ही नहीं किसी भी सीट से लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। ओपनिंग करने जा रहे हैं राजनीतिक पारी की? हाँ, ओपनिंग करने जा रहे हैं और बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे, बहुत बड़ी इनिंग खेलेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनके परिवार में किसी को भी मिले, चाहे उनके बेटे को मिले चाहे नेताजी को, सब लोग खुश हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अभी उनके पास कोई पद नहीं है, ना सांसद है ना विधायक है, कुश्ती संघ अध्यक्ष भी थे लेकिन वो पद भी जा चुका है। तो साल भर के अंदर कई बड़े झटके भी लगे एक तरीके से। कोई मतलब नहीं रखता है, पद रहे ना रहे, लेकिन घर में कोई पद तो है। नेताजी ऐसे संस्कार कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी बहुत संस्कारी आदमी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेताजी का टिकट कट गया, छोटे बेटे को टिकट मिला है, इस पर क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। घर में किसी को भी मिल गया हम लोग को तो सब लोग को अच्छा ही है। क्या लग रहा है, एक पद होना बड़ी बात होती है या नेता ज़मीनी तौर पर काम करते रहे वो बड़ी बात होती है? जी सब कुछ ठीक है हमारे लिए, तो सब कुछ ठीक है। आपको लग रहा है कि जैसे वो जब पद में थे तो एक नाम तो हुआ करता था उनका, लेकिन अभी क्या वो वजूद कायम रहेगा? जी अभी भी नाम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। आइए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद विक्रम सिंह है। नेताजी का टिकट कटा है, जहां से लड़ाई लड़ी अब तक उन्हें जीत मिली है और अचानक से टिकट का कटना खैर पहले क्लियर हो चुका था, छोटे बेटे को जिम्मेदारी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए इस पर ये देखिए नेताजी टिकट और इन सब से बहुत ऊपर हैं। हाँ, वो सभी के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। कितने सांसद उनके आशीर्वाद से बनते हैं, कितने विधायक उनके आशीर्वाद से बनते हैं। कोई टिकट कोई पद उनके लिए मायने नहीं रखता, वो उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। और भैया में लेकिन जनता के बीच रहने वाले वो परिवार बिल्कुल भाई साहब, वो इस तरीके से नहीं, जननायक नेता हैं। उनको जो है नेताजी लोगों ने नाम दिया है। हाँ, लोगों ने नाम दिया है, मतलब जनता ने नाम दिया है उनको। नेताजी ऐसे अंदर से बोलते हैं, मतलब मुलायम सिंह को भी नेताजी को बाद में कहने लगे, पहले इनको नेताजी लोग कहते हैं। अच्छा, टिकट कटने पर क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन नहीं, बहुत शुभकामनाएं हैं करण भैया को। हर बाप का सपना होता है अपने बेटे को सेट करना और ये कोई दुख की बात नहीं है, बड़े हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने दम पे अपने बेटे को स्पेल किया और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ तैयार हैं। तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, इंतज़ार तो अब ख़त्म हो गया है, बस नाम के लिए समझ लीजिए नाम का आना बाकी था, वो आ गया। तो अभी क्या लग रहा है, जो लड़ाई है, चुनौतियाँ कितनी हैं, क्या लग कोई चुनौती है? नहीं है, एक तरफा चुनाव है। 5 लाख प्लस से जीतेंगे, 5 लाख प्लस से जीतेंगे। तो मतलब यहाँ जो जनता है उनसे जितने से भी मैंने बात की, सबका टारगेट है ये 5 लाख प्लस का। तो कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? क्यों है, क्षेत्र में रहे हैं, सांसद जी ने काम किया है, हमारी ज़रूरतों को समझा है, हमारे ज़रूरत पड़ने पे खड़े रहे हैं, यही विश्वास है उनका। ये विश्वास है जी, यही हमारा विश्वास है। क्या कहेंगे करण जी के लिए, एक युवा हैं और युवाओं का ही यहाँ पे ज़्यादातर हुजूम देखने को मिल रहा है? जी, युवा है, एक युवा की ज़रूरत समझ सकता है। हमारे भी हैं संबंध है अच्छे, हमारी बातों को समझेंगे, क्षेत्र के विकास को समझेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ क्षेत्र में रहेंगे। अपराजित होने का रिकॉर्ड है नेताजी का, यानी कि बृजभूषण जी का, क्या लग रहा है वो रिकॉर्ड कायम करके रख पाएंगे? बिल्कुल, हम सब ने मिलकर बनाया है वो रिकॉर्ड
और हम सब फिर कोशिश में लगे हैं, बनेगा रिकॉर्ड। तो अब कैसरगंज की जो जिम्मेदारी है वो करण जी के कंधे पर होने वाली है। बिल्कुल है। नेताजी को किस भूमिका में देखना चाहेंगे अगर आने वाले समय में मौका मिले? अभी तक हमारे संरक्षक रहे हैं वो, हम चाहते हैं वो हमारे संरक्षक बने रहे। हमें देखा है कि कई बार कई लोगों का नाम भी अगर कटा है या कई लोग अगर चुनाव हारे भी हैं, लेकिन कई बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो नामी हैं और उन्हें केंद्र में बड़ी भूमिका मिली है, चाहे उनके पास कोई पद हो या ना हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में? ये तो पार्टी का निर्णय है, क्या करते हैं उनके साथ, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, लेकिन वो क्षेत्र के संरक्षक के रूप में हमेशा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि वो ऐसे रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक। विवेक जी, विवेक एक बात बताइए, क्या लग रहा है अभी बृजभूषण जी का टिकट कटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और कटने वाली जैसी बात नहीं है। करण भी उन्हीं के संरक्षण में उन्हीं के बेटे हैं और टिकट अगर उनको मिला है, पूरी जनता उनके साथ में है और जितना टारगेट लोगों ने, अब माननीय सांसद जी ने भी तय कर रखा है और दिनों दिन वो क्षेत्र में रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, भरपूर सहयोग है हम लोगों का और जीतेंगे वो। तो ये है कि चेहरा बदलने से जो है चीज़ें नहीं बदलेंगी, जीत उतना ही, जीत की जो परसेंटेज है वो उतना ही होगा। नहीं, जैसे सांसद जी का अपनी विचारधारा है और करण जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आजकल युवाओं की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ युवाओं को एक मौका मिलेगा, नई जनरेशन आएगी, नई पौध तैयार होगी। अभी क्या माहौल है? माहौल ठीक है, करण जी को मिला है। हाँ, करण जी का जितावा जाए वही जीते हैं, हमारे यहाँ भाजपा मय है। भाजपा में है? हाँ, भाजपा मय है। अच्छा, चलो नेताजी पाइए, लड़का हुए वही जितावा जाए। वही जितावा जाए। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीतेंगे? अरे बहुत आगे वोटों से, हाँ बहुत आगे वोटों से, सब भाजपा मय है, हम सभी नेताजी के। तो अगर आप देखेंगे तो ये उनका ये एक विला है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, अभी तमाम कार्यकर्ता भी थे, लेकिन जैसे ही टिकट फाइनल हुआ है बृजभूषण के बेटे करण सिंह भूषण का, वैसे ही वो रवाना हो चुके हैं। फिलहाल वो रामलला के दरबार में दर्शन करने गए हैं। खबर ये आई है कि हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करने गए हैं और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दर्शन करने के बाद उनका अगला पड़ाव कहाँ पे हो, क्योंकि कल नामांकन है और ऐसे में ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि नामांकन अगर है तो मान के चलिए कि कल के दिन जो है एक अच्छी खासी भीड़ कैसरगंज में देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर तमाम पत्रकार लोग मौजूद थे, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो करण सिंह निकल चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में। बाकी क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके की खबर आएगी आगे, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, NMF न्यूज़।